जगत गुरु और भौतिक क्षेत्र में सोने की चिड़िया, चारों जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। माई लव इंडिया अर्थात हमारा प्यारा भारत, हमारा सारे जग से न्यारा भारत और हमारा महान भारत। इस महान भारत की महानता किससे है? हमारे भारत में ढेर सारे हीरे जवाहरात हो, उससे भारत महान नहीं है। भारत अपने महान नागरिकों से महान हुआ है और भारत युवाओं के बल पे ही जवान भारत कहा गया, युवा भारत कहा गया और महान भारत कहा गया। यद्यपि हमारे देश के ऊपर अनेकों बार बुरी नजर पड़ी है अन्य देशों की, लेकिन जब जब भारत पर किसी ने बुरी नजर उठा करके देखा है, तब तक उनकी नजरों को फोड़ देने वाले, प्रहार करने वाले अगर कोई है तो अपने भारत देश का युवा भारत, युवा जवान ही है। करारा जवाब प्रहार करने वाला युवा भारत ही, आप युवा ही है, जवान ही है। इस जवानों युवाओं के बल पे अपने भारत को युवा भारत कहा गया, जवान भारत। और युवा भारत, ऋषि भारत, किसान प्रधान भारत हमारा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, जब जब भारत पर आक्रमण हुआ, अनेकों आक्रमण हुए, अनेकों सभ्यताएं इस पर राज करी। जब मुगलों का राज आया तो उस समय भी उसका डटकर मुकाबला हमारे भारत देश के जवानों ने किया था। औरंगजेब ने कसम खाई कि 1.25 मन जनेऊ उतरवा के हिंदुओं का तब रोटी खाऊंगा, और उन्होंने पूजा आरती पर, हमारे पूजा आरती भजन पर बंदिश लगा दिया। इसका खिलाफत करते हुए गुरु तेग बहादुर स्वयं कुर्बान हो गए, लेकिन अपने धर्म संस्कृति के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। फिर आया अंग्रेजी शासनकाल, उसमें भी हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हेडगेवार, बलराम हेडगेवार ने रानी विक्टोरिया की बर्थडे की मिठाई पार्टी को उनके सामने नाली में फेंकवा दिया और कलेक्टर का सर अपने पैर पर झुका दिया। ये अपने भारत का जवान युवा था। 14 वर्ष के हकीकत राय ने गुरु मंत्र जपते अपने धर्म संस्कृति पर अडिग रहे। अपने को चिरवा लिया, कटवा लिया, लेकिन सर कटा लिया, लेकिन अपने धर्म संस्कृति पर अडिग रहे। चांदनी दिल्ली के वीर मतीदास चौक के नाम से आज भी वो चौक जाना जाता है। वीर मतीदास ने इस भारतीय संस्कृति और माँ भारती अपने धर्म के लिए अपने आप को आरे से चिरवा लिया, लेकिन अपने धर्म संस्कृति पर अडिग रहे। ऐसे जवान युवाओं से हमारा भारत महान बना। ऐसे जवान युवाओं से हमारा भारत युवा भारत कहलाया। और जब जब ऐसी परिस्थितियां आई, मेरे भाइयों बहनों, पहले तो आपको यह बता दें कि युवा वही नहीं जो 20 और 25 साल का हो। युवा वो भी होता है जिसके अंदर अपने माँ भारती के प्रति, अपने धर्म संस्कृति के प्रति, अपनी मानवता के प्रति कुछ जज्बा हो, कुछ कर गुजरने की लगन हो। वो हर कोई युवा जवान है, चाहे वो भले ही 50 का क्यों ना हो। जब सीमा पर तैनात सिपाही जो होते हैं 25 साल के, उन्हें भी जवान कहते हैं, और जो कमांडर 50 साल का होता है उन्हें भी जवान कहते हैं। तो अगर कुछ कर गुजरने की जज्बा है तो वो हर कोई जो है वो जवान है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे युवाओं के बल पर आज हमारा भारत देश महान कहा गया है। युवा पर क्यों चर्चा हो रही है? युवा हमारे देश का महान युवा और महानता को धारण करने वाले युवा के कारण ही महान भारत देश कहा गया। हमारा भारत देश महान है महापुरुषों की रवानी से। भारत देश महान है मंगल पांडे जैसे धर्मवीर और झांसी की रानी से। भारत देश महान है अमर शहीद वीर बलिदानी से। भारत देश महान है नीति न्याय अहिंसा कुर्बानी से। भारत देश महान है तो धर्म निभाती पागल जवानी से। ऐसे जवान भारत में आज हमारे जवान युवा, उन्हीं के वंशज, जिन जवानों ने अपनी जान तक गंवा दी अपने इस भारतीय संस्कृति माँ भारती के लिए, अपने देश के लिए, उन्हीं का वंशज, उन्हीं का वंशधर, जिनके ऊपर भारत देश की जिम्मेदारी है, जो कर्णधार है, जो युवा जवान अपने भारत का भविष्य है। जरा आप लोग कल्पना करिए कि आज का वो युवा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए क्या कर रहा है। आज हमारे भारत देश का जवान युवा क्या
अपनी जिम्मेदारियों को, अपने जो भारत का भविष्य उज्जवल करने वाला है, क्या वैसे ही क्रियाकृत कर रहा है? नहीं। आज का युवा उन्हीं दयानंद विवेकानंद का वंशज, उन्हीं शिवाजी, उन्हीं राणा प्रताप का वंशज आज आलस, प्रमाद, स्वार्थपरता, कायरता, नशा व्यसन में, सपनों की रानी में, सलमान खान की बॉडी में और धोनी के बालों में अपने आप को खो दे रहा है। और धिक्कार है ऐसे भारत देश के युवाओं पे। वो कुर्बानी करने वाले जवान भी सोच रहे होंगे कि अपने भारत देश के युवाओं की कितनी दुर्दशा हो रही है। क्या यही हमारे रोल मॉडल है? भारत देश का पूरे युवा जवानों का रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद, भारत पुत्र स्वामी विवेकानंद, जो पूरे विश्व में अपने पांडित्य का झंडा, संस्कृति का झंडा लहराने वाले। उन्होंने कहा, भारत देश के युवाओं कान खोलकर सुन लो, अपने भारतीय संस्कृति के जैसा दुनिया में और कहीं किसी धरती के कोने में भी नहीं मिलेगा। अरे आप मेड इन चाइना सामान खरीद सकते हो, मेड इन अमेरिकन आपकी घड़ी हो सकती है, मेड इन जापान आपका और भी सामान हो सकता है, लेकिन आपकी धर्म, आपकी संस्कृति, आपकी देश संस्कृति दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेगी। वो केवल भारत देश की है। ये मेड इन, ओनली मेड इन इंडिया, योर कल्चर इज यूनिक। आपकी संस्कृति ऐसी है जो और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए अगर भारत का जवान युवा भटक गया, वो पूरब के प्रकाश को छोड़कर अगर पश्चिम के अंधकार में भटक गया, तो उसका भी भविष्य उज्जवल नहीं है, उसका भी भविष्य अंधकारमय है और हमारे समूचे देश का भविष्य खतरे में है। आज जरा बताइए, भारत का युवा भटका हुआ है कि नहीं है? आज हमारे भारत का युवा कहाँ भटक रहा है? आज वो पंडाल में, कथा पंडाल में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उसे होटल क्लबों में जो आनंद आता है, वो अपने ऋषियों की बातें सुनने में, वो हीरे जैसे, मोती जैसे वचनों को श्रवण करने में आनंद नहीं आता है। आज अगर युवाओं को लिखना भी है, पढ़ना भी है, तो वो हीरो हीरोइनों की नकल करते हैं, उनके जैसी चाल चलन रखते हैं। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, यदि युवा महत्ती शाम के अधीन हो जाए, यदि युवा महत्ती शाम के अधीन हो जाए, तो बाजू में कातिल को आखिर कौन तोलेगा? और मर्द ही चोरी कंगन की भाषा बोलने लग जाए, तो सरफरोशी वाली भाषा कौन बोलेगा? आग उगलने वाली भाषा कौन बोलेगा? ये युवाओं के अंदर ही तो वो आग थी, जो आग उगलते थे तो अंग्रेजों की नींव हिल गई। ब्रिटिश हुकूमत सरकार को मार भगाने वाली, आग उगलने वाला युवा आज सनम के सपने में खो रहा है। हमारे भारत का भविष्य कहाँ जा रहा है? अंधकार में हो रहा हमारा बुढ़ापा का लाठी कहाँ टूट रही है? ये हम आज अनभिज्ञ हैं इससे, लेकिन कल जब हमारे भारत में यूरोप की संस्कृति आएगी, तब हम हाथ मल मल कर पछताएंगे। इसलिए निवेदन की अपने युवा के बच्चों को, अपने युवाओं को, बच्चों को, बच्चियों को अपनी भारतीय संस्कृति से तोलो, अपनी भारतीय संस्कृति से सींचो। ये शराब के बोतलों से सींचे जाने वाले तुलसी के पौधे नहीं है, इन्हें गंगा जल की आवश्यकता है। इसे गंगा जल अर्थात भारतीय संस्कृति से सींचने की जरूरत है। यदि वह महत्ती शाम के अधीन हो जाए, तो बाजू में कातिल को आखिर कौन तोलेगा? और ये आग उगलने, आग देखिए दो प्रकार का चिराग होता है, उसी चिराग से घर में उजाला भी होता है, और वही चिराग अगर गड़बड़ हो जाए तो वही घर को जला भी देता है। आज हमारा युवा अगर देश को, इसको अच्छी रोशनी मिल गई, इसको अच्छी राह मिल गई, तो यही घर का, हमारे देश का, समूचे भारत देश में प्रकाश फैला देने वाला ये चिराग है भारत का युवा जवान। और यही अगर भटक गया तो यही आग लगा देने वाला भी साबित होगा। जवानी अगर भटक गई, जवानी अगर भटक गई तो आफत मचा देगी, और जवानी अगर सुधर गई तो धरा पर स्वर्ग ला देगी। जवानी भटक गई तो आफत मचा देगी, और जवानी अगर भटक गई तो धरा पर स्वर्ग ला देगी। जवान मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती। मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती। कोई मंजिल असंभव न रहती जब जवानी कदम है बढ़ाती। इतिहास के पन्ने तो देखो, जवानी के
जौहर दिखेंगे, आधिया रूख बदलती, तूफान थम सा जाते दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जवानी आधियों तूफान से ही बात करती है। जवानी जब करे संकल्प, जवानी आधियों तूफान से भी बात करती है। जवानी मौत भी हो सामने तो हाथ करती है। जवानी जब करे संकल्प तो नूतन सृजन होता। मनुष्य में देह धरा पर स्वर्ग का है अवतरण होता। आज जवानों को दिशा देने की जरूरत है। परिस्थितियां आज भी तब की तरह ही है। तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज अंग्रेजी कल्चर के गुलाम है। तब हमारा तन गुलाम था, आज हमारा मन गुलाम है। तब भी हमें लूटने वाला अंग्रेज थे, विदेशी थे, आज भी हम लूटे जा रहे हैं अपने भारत सांवले कालों से ही। परिस्थितियां तब भी वही थी, आज भी उससे भी जटिल है। तब हम तो शत्रु समझते थे तो सतर्क रह लेते थे, आज मित्र में छुपे शत्रु से हम बच नहीं पा रहे हैं। आदर्शों का देश निकाला तब भी था और आज भी है। सच्चाई के मुंह पर ताला तब भी था और आज भी है। और अपने वतन को लूटने वाला तब भी था और आज भी है। परिस्थितियां उससे भी जटिल है मेरे भाइयों बहनों। आप कहेंगे हम तो आजाद भारत में जी रहे हैं, कदापि मत कहना। आजाद भारत में आप जी रहे हो, लेकिन आज स्थिति आजादी से पहले जो थी उससे भी बदतर हो गई। भारत देश तो आजाद हो गया, हम आजादी देश में हैं, लेकिन आज सांस लेने की आजादी है पर हवा ही विषैली हो गई। सांस लेने की आजादी है लेकिन हवा ही विषैली हो गई है। अब तो हवा विषैली हो गई आह भरी चित्कारों से। आज तो हवा विषैली हो गई आह भरी चित्कारों से। आज हमारे वायु, पानी, जल, हवा, बहन, बेटी, भारत देश, संस्कृति, धर्म, 5 साल की गुड़िया, 60 साल की गुड़िया, आज सब खतरे में है। सबकी आबरू आज खतरे में है। अब तो हवा विषैली हो गई आह भरी चित्कारों से। गंगा भी तेरी मैली हो गई गौ रक्त की धारों से। अब तो हवा विषैली हो गई आह भरी चित्कारों से। गंगा भी तेरी मैली हो गई गौ रक्त की धारों हो रहा। धर्म तंत्र भी ध्वस्त हो रहा धर्म के ठेकेदारों से। धर्म तंत्र भी ध्वस्त हो रहा धर्म के ठेकेदारों से। और राजतंत्र भी भ्रष्ट हो रहा नेताओं गद्दारों से। राजतंत्र भी भ्रष्ट हो रहा नेताओं गद्दारों से। पृथ्वी राज घिरे बैठे गौरी जयचंद मक्कारों से। पृथ्वी राज घिरे बैठे गौरी जयचंद मक्कारों से। इसमें क्या करना होगा? आज किस पे लगी है? पृथ्वी राज घिरे बैठे गौरी जयचंद मक्कारों से। उठो जवानों तीरे तानों लगी तुम्ही से आस है। उठो जवानों तीरे तानों लगी तुम्ही से आस है। और तुम में से हर एक युवा आजाद भगत सुभाष है। तुम में से हर एक युवा आजाद भगत सुभाष है। देवभूमि के वासी अपनी दिव्य शक्ति पहचानो। युवाओं, भारत के जज्बा रखने वाले, धर्म संस्कृति को जीने वाले युवा भाइयों, जरा कल्पना करिए आपके अंदर वो क्या नहीं है। 5 तत्व से बने हो। आकाश की विशालता, अग्नि की प्रचंडता, वायु का वेग, धरती की धीरता और जल की शीतलता। ये 5 तत्वों को लेकर के क्या कर रहा है भारत का युवा? 5 तत्वों को लेकर के भारत का युवा क्या कर रहा है?